PYQ है कि पावर शेयरिंग के ऊपर, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन बेटा मैनी ऑफ टाइम्स, एम्पल ऑफ टाइम पूछा गया है, ठीक है। गिव रीजंस व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, इसके रीजंस बताओ, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा पावर शेयरिंग नेसेसरी क्यों है डेमोक्रेसी में, वो बताओ। तो किसी भी तरह से आ सकता है, 7 से 8 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है इस तरीके से। तो आप क्या लिखोगे, एक सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ, 2 रीजंस में लिखना, प्रैक्टिकल रीजंस एंड एथिकल रीजन। एथिकल रीजन मीन्स मोरल रीजंस, समझ में आ गया। अब प्रैक्टिकली बताओ, ऐसे मतलब ये बताओ अपने मन की इच्छाएं मत बताओ, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन के बेस पे, जो पहले से होता है ये चीजें उसके बेस पे बताओ। पहले आप बताओगे प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, इसको बनाकर लिख देना, तुम्हारे लिए मैंने बोल्ड पॉइंट में लिखा है। प्रैक्टिकल रीजन, पहला प्रैक्टिकल रीजन है प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। हमने देखा है बेल्जियम के केस में भी, अभी आगे बताऊंगी मैं आपको, वहां पे डेमोक्रेसी आई तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े नहीं हुए। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो वायलेंस होगा, ठीक है। तो पहला रीजन आप ये लिख दोगे कि कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करता है, ठीक है। सेकंड, गवर्नमेंट स्टे स्टेबल्स, यस गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, जैसे कि बेल्जियम के केस में आपने देखा है, पूरा मैंने पढ़ाया है आपको बेल्जियम के बारे में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखाना बेल्जियम का, आपका प्रैक्टिकल रीजन खत्म हो गया। हाँ, एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो कि जैसे मेजॉरिटी जिसकी होती थी उसकी मनमानी होती थी, पावर शेयरिंग होगी तो माइनॉरिटीज की भी डिसीजन मेकिंग में पावर होगी, ठीक है, उनकी भी सुनी जाएगी, मेजॉरिटी की मनमानी नहीं चली जाएगी, सबको इक्वली ट्रीट होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल रीजन में आप ये 3 पॉइंट लिख देना। अब आ जाते हैं एथिकल रीजन में, जो कि मोरल रीजन है। ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यस ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, क्यों, ये आत्मा है डेमोक्रेसी की, पावर शेयरिंग, ठीक है। अब देखो कैसे, अब तुम लोगों तक डिसीजन, पावर शेयरिंग आई तो हर किसी का अधिकार आपको मिला, ठीक है, राइट टू वोट, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे पावर मस्ट बी शेयर विद द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय डिसीजन एंड हैव टू लिव विद द आउटकम। पावर उनके हाथ में दी जानी चाहिए जो उस डिसीजन के साथ रहने वाली है। कौन रहेगा उन डिसीजन के साथ, सिटीजन्स। पावर लेने के लिए तो बंदा बैठ गया है, लेकिन उसके साथ कौन रहेगा, उसको झेलेगा कौन, वहां की सिटीजन्स। तो सिटीजन्स के हाथ में डिसीजन होना चाहिए कि किसके हाथ में पावर जानी चाहिए जो पूरे नेशन का भला करे, ठीक है, ना कि सिर्फ अपने पीपल को प्रोटेक्ट करे, अपने पीपल को एडवांटेजेस दे, ठीक है। तो आप इस तरह के लिख के आ गए ना बेटे, अगर 5 मार्कर भी आ गया तो आप बहुत अच्छे से इस तरह से रिप्रेजेंट करके आना, सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, अच्छे नंबर आएंगे, 100% गारंटी से बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, आप इस तरह से इसको लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से पेपर करके आना, क्वेश्चन ध्यान से समझो, आंसर भी आ जाएगा समझ में, ठीक है, आंसर अपने आप लिख दोगे आप, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं क्वेश्चन पढ़ने में। प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है, 1-2 बार पढ़ोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, चैप्टर पढ़ा है ना तो आराम से कर लोगे। मैं सारे PYQ करा रही हूँ आपको, अगर आपने ये कर ली है ना आपके रिजल्ट में बहुत डिफरेंस होगा, सच में बोल रही हूँ मैं आपको, ठीक है। मेरी लॉन्ग वीडियो देखो आप, मैंने PYQ कराए हैं।